गुजरात के सूरत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के हाजिरा स्थित संयंत्र में गुरुवार तड़के धमाके के साथ आग लग गई। ये घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। कई घंटों की मेहनत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी की जान नहीं गई है और न ही कोई व्यक्ति घायल हुआ। ओएनजीसी ने बताया कि हाजिरा संयंत्र में लगी आग पूरी तरह बुझा दी गई है। कार्य संचालन जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सूरत के अदनाजान फायर स्टेशन में एक अधिकारी ईश्वर पटेल ने बीबीसी को बताया कि मुंबई से हाजिरा में ओएनजीसी की पाइपलाइन में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पाइपलाइन में रिसाव के कारण अब भी कुछ जगहों पर आग लगी है। ओएनजीसी के 2 कर्मचारी और एक सुरक्षा अधिकारी फिलहाल आग में गायब हैं और उनकी खोज चल रही है। दशकों में तैयार होने वाले टीके को 1 साल बनाने का कंपनियों का शॉर्टकट कोरोना का इलाज मिलने की उम्मीदों पर भारी पड़ता दिख रहा है। साल के अंत तक अचूक टीका बनाने का दावा कर चुकी कंपनियां अब कह रही है कि अगर टीका 50% भी सफल रहा तो बड़ी बात होगी। यह टीका मध्यम या गंभीर स्तर के कोरोना के मरीजों पर कारगर होगा भी नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस टीके की होड़ में आगे चल रही मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका की कलाई खुलने लगी है। दरअसल कंपनियों ने पिछले हफ्ते जारी अपने प्रोटोकॉल में कहा कि अगर वैक्सीन कोरोना के मामूली लक्षण वाले मरीजों में खतरे को कम करने में सफल रहती है तो इसे कामयाबी माना जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 3.20 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 9.81 लाख मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका से जहां अच्छी खबर मिली है, वहीं कनाडा में कोरोना की दूसरी लहर की जानकारी के बाद लोगों में डर है। बता दें कि अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने दावा किया कि वह कोरोना वैक्सीन बनाने के अंतिम दौर में है और बहुत जल्द गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। जय स्काई इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा सलाम है। आज की बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर, नेपाली जमीन पर चीन की इमारतें बनाने को लेकर नेपाल ने सफाई दी है। जी हां, चीन और नेपाल की सीमा पर 2 दिन से चल रहे विवाद में अब नेपाल सरकार ने बयान जारी कर कहा कि नेपाल की सीमा के अंदर चीन ने किसी तरह का निर्माण नहीं किया है। नेपाल विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ने नेपाल सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार ज्वाइंट फील्ड इंस्पेक्शन किया और सीमा मानचित्र की जाँच की और पाया कि इमारत नेपाली जमीन पर नहीं बनाई गई। नेपाल ने अपने बयान में कहा कि ये याद दिलाना जरूरी है कि साल 2016 में मीडिया में इन निर्माणों को लेकर खबरें आई थी, लेकिन जांच टीमों ने पाया कि यह निर्माण चीनी सीमा के 1 किलोमीटर अंदर किया गया था। चीन भी कह चुका है कि हुमला जिले में ऊंचे पहाड़ी दर्रे के पास नेपाल चीन सीमा पर बनाई गई ये इमारतें उसके अपने क्षेत्र में हैं। इसके बाद नेपाल सरकार ने 4 सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों और मुख्य जिलाधिकारी के प्रतिनिधिमंडल को क्षेत्र का दौरा करने के लिए भेजा था। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि वो दौरा करने गए दल की रिपोर्ट के बाद ही टिप्पणी कर पाएंगे।